दिल्ली में 2 गाड़ियां ब्लास्ट होती हैं, 10 गाड़ियां जल जाती हैं, आसपास का माहौल खौफनाक हो जाता है, लोग भागने लगते हैं और दिल्ली के दिल में वार होता है। आप लोग देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। पहले हमने जब खबर की थी तो उतना मजा खबर करने में नहीं आया, ना आपको सुनने में आया होगा ना मुझे कहने में। लेकिन अभी हम आपको एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में डायरेक्ट दिल्ली लेकर चलते हैं और मेरी हर एक अल्फाज के साथ आप ये महसूस करेंगे कि दिल्ली के लोग इस समय कितनी तकलीफ में हैं। ये किसका फेलियर है, किसके कंधे और आंखें झुकनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आप सुनेंगे। आज हम यहां पर एक बड़ी और बहुत गंभीर मामले के खिलाफ एकजुट होकर ये बात कर रहे हैं। दिल्ली के रेड फोर्ट एरिया में हुआ है ब्लास्ट, जिसमें हमारे बीच ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों ने जान भी गंवाई और कुछ लोग इंजर्ड हुए। जान गंवाने की पुष्टि अभी तक पूरे तरीके से हुई नहीं है, ना ही इंजर्ड्स की हुई है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्थानीय अस्पताल में उन्हें जेरे इलाज के लिए लिया गया है। हम इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना नहीं मान सकते, हम इसको एक प्रश्न का रूप दे सकते हैं। क्यों हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं है? क्यों शहर के बीच ऐसे हमले हो जाते हैं जिसने आम जनता को हिलाकर रख दिया है? पूरे तथ्यों की जल्दी और ईमानदारी से जांच हो, जो भी जिम्मेदार होगा उसे कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। शहर में सुरक्षा और इतनी ज्यादा मजबूत करनी चाहिए थी जिससे ये तमाम चीजों के बारे में मालूमात हो जाती। लोग महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। जब शहर का दिल मेट्रो स्टेशन के पास इतने वेनरेबल लगता है तो आम जनता खुद को सेफ नहीं महसूस करती। इस तरह की घटनाएं होशियारी और जवाबदाही के प्रश्न खड़े करती है। क्या सिस्टम ने पहले से वार्निंग साइंस इग्नोर किए थे? क्या सिस्टम को मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है? क्या पुलिस इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन ठीक था या नहीं था? पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में भी पार्टीज इसकी निंदा करती है और अपोजिशन पार्टी वैसे भी जो भी अपोजिशन में आया है उसने कीचड़ ही उछाला है। लेकिन इस सुरक्षा को एजेंसी का फेलियर बताते हुए यह बात करती है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, वो चाहे बिहार हो, वो चाहे आसाम हो। और आज दिल्ली में जिस तरीके की हवा प्रदूषित है उसके खिलाफ भी कई नारेबाजी जो है वो लगाई गई। नारेबाजी होने के बाद अचानक से ये ब्लास्ट होता है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्या क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए था? टारगेटेड ब्लास्ट जो पब्लिक प्लेस मेट्रो एरिया को निशाना बनाता है, मोटिव क्या हो सकता है? डर पैदा करना, और इस डर से साफ तौर पर यह समझ में आता है कि दिल्ली के लोग इस समय डरे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स सीसीटीवी कैमरास, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, डेटोनेटर, रेसिड्यू, नेटवर्क लिंक्स पे भी नजर डालनी चाहिए। ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार या व्हीकल, क्या वो गाड़ी एलपीजी यूज में थी, सीएनजी में थी, पेट्रोल में थी, डीजल में थी? सिलेंडर या किसी केमिकल लीक की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी पुष्टि करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक से पता चलता है कि क्या ये रेसिड्यू एक्सप्लोजन है या कंबशन का रिजल्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर ब्लास्ट होता है एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि वो गाड़ी कौन सी थी? क्या वो गाड़ी पेट्रोल चलाने वाली थी, जो पेट्रोल पर चलती है, डीजल पर चलती है, एलपीजी पे चलती है, सीएनजी पे चलती है?
इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में किसकी लापरवाही से हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूं, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लीडिंग फायर एक्सप्लोजन, यानी कि क्या गाड़ी में कहीं स्पार्किंग हो रही थी, कहीं आग लगी थी, या ये कोई आईईडी ब्लास्ट है? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। सीसीटीवी टाइमलाइन 30 से 60 मिनट पहले से फुटेज कलेक्ट करते हैं और जो सस्पिशियस मूवमेंट्स हुई हैं उन सब सस्पिशियस मूवमेंट्स को ट्रैक करना है। व्हीकल ओनरशिप और जीपीएस, अगर कार इन्वॉल्व, आरसी, पेट्रोल पंप, सीसीटीवी, टोल, ईटीसी रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तमाम चीजें चेक की जाएंगी या नहीं? एक्सप्लोसिव रेसिड्यू एनालिसिस, लैब टेस्ट से पता चलता है कि एक्सप्लोसिव था या नॉर्मल कंबशन। टेक्निकल डिटेल्स हो सकती हैं, अगर ये कंबशन हुआ तो टेक्निकल डिटेल्स आएंगी, लेकिन अगर ये एक्सप्लोजन हुआ, आईईडी का एक्सप्लोजन हुआ या किसी और चीज का एक्सप्लोजन हुआ, इसका मतलब यह है कि देश में आतंकी गतिविधियां अभी भी हो रही हैं, देश में आतंकवादी अभी भी मौजूद हैं हम लोगों के बीच में। फॉरेंसिक पोस्टमार्टम एंड ब्लास्ट इंजरीज पैटर्न बता सकता है कि ब्लास्ट सेंटर कहां था। टेलीकॉम फोन रिकॉर्ड, सस्पिशियस कॉल्स, सिम यूज पैटर्न और लास्ट नाउन कॉन्टेक्स्ट, अगर ये लीड मिल जाती है तो क्या हमारी एजेंसीज को यह मालूम होगा कि ये लाल किले के बाहर 2 गाड़ियों में जबरदस्त धमाके से जो हमारे दिल्ली के लोग झुलसे हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। सुरक्षा फेलियर का आरोप, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि हमें भी मालूम है इन्वेस्टिगेशन जब होगी ये सभी चीजें बोली जाएंगी, लेकिन खबर जो है वो डीप होनी चाहिए। अब चलते हैं हम कीचड़ उछालने वालों पर, क्योंकि कई सारे अपोजिशन में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पहली बात उन्होंने ये कही कि ये सुरक्षा का फेलियर है। सुरक्षा के फेलियर का आरोप रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार बता के पब्लिक को यह दिखाने की गवर्नेंस फेल है। अकाउंटेबिलिटी डिमांड, कौन जिम्मेदार, कौन रिजाइन करेगा, ऐसी जैसी डिमांड्स की बातें जो है वो अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रही है। कम्युनल आइडियोलॉजी, कुछ ग्रुप्स इंसिडेंट को कम्युनल नैरेटिव में डाल देंगे, यदि एविडेंस नहीं मिला तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर सकते हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए। इसलिए हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए, चाहे आतंकी गतिविधियां हो या कंबशन या कुछ भी हो, लेकिन जिस समय भी ये मामला मुकम्मल तौर पर होंगे वो समझ में आना चाहिए कि आखिरकार इस इन्वेस्टिगेशन का मॉरल क्या निकला। सेंट्रल स्टेट जॉइंट हाई लेवल प्रोब, सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसीज अगर टेररिज्म सस्पिशियस हो तो, अब क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर रूम से AK-47 मिलती है। उस डॉक्टर को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है। 4 चांटे बजने के बाद उस डॉक्टर ने तमाम वो चीजें बताई जिन चीजों को सुनने के बाद पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने साफ तौर पर पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले एक और डॉक्टर, ये सफेद कोट में काले भेड़िए हैं जो इस समय देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे थे, 300 किलो RDX के साथ AK-47 भी उनसे बरामद की गई। इसीलिए CBI और NIA जैसी एजेंसीज को हमारा सलाम है। CCTV और सिक्योरिटी अपग्रेड प्लान, क्या CCTV फुटेज से तमाम चीजें निकल सकती हैं? वो गाड़ी किस समय आई, वो गाड़ी का कलर क्या था, गाड़ी रॉन्ग साइड पार्किंग पर तो नहीं थी, जब गाड़ी किन किन नाकों से गुजरी, क्या वहां पर चेकिंग हुई या नहीं हुई। सुरक्षा हमारा हक है, ऐसे नारे जो हैं वो लग रहे हैं। और भी कई सारी बातें इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के दिल पर वार किया गया है। ये दिल्ली ब्लास्ट जो है इसका हल्का सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं, क्योंकि कुछ खबर हमने पहले की थी। 10 नवंबर 2025 सुबह के आसपास लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मेरा अपनी जाती कोई बात नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक
8 लोगों की मौत बताई जा रही है और 11 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक ने साइट को सील कर दिया है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी इनिशियल इंक्वायरी में असिस्ट कर रही है। ब्लास्ट का एपिक सेंटर कार के फ्यूल एरिया के पास था। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है ये आईईडी ब्लास्ट हुआ था या गैस लीक से कोई एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आई विटनेसेस ने कहा एक जबरदस्त धमाका हुआ, हवा में धुआं और लोगों के चीखने की आवाज आई। मेट्रो सर्विसेज टेम्परेरी रोक दी गई है। लाल किले और चांदनी चौक एरिया में सिक्योरिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से टाइट किया है। लोगों का गुस्सा सिर्फ ब्लास्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर, पब्लिक जगह पे इतना बड़ा धमाका होना, इसका मतलब है सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स पे काम नहीं हुआ। सिक्योरिटी ऑडिट कब हुआ? गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है हर बार निंदा होती है लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। नेता बोलते हैं कि देश सुरक्षित है, पर दिल्ली के दिल में ब्लास्ट हुआ। प्रोटेस्ट का सेंटीमेंट है ना जवाबदारी ना ट्रांसपेरेंसी। सियासत सिर्फ फोटो के लिए नहीं, जिंदगियों के लिए होनी चाहिए। पब्लिक को बस स्पीच मिलती है, सेफ्टी नहीं। अपोजिशन और पब्लिक आउटरीच क्या कह रही है? अपोजिशन ने इस इशू को फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बोलकर हाईलाइट कर दिया है, यानी कि उन्होंने अपना नंबर बढ़ा दिया है। उनको कोई लेना देना नहीं है जो 8 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग जख्मी हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ब्लास्ट दिल्ली में हुआ और पूरे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में हैशटैग्स की रील्स जो है वो तैयार होने लगी। अब आखिर में इस लाल किले के मामले पर तब तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई ऐसी रिपोर्ट बाहर ना आए जिसपे साफ तौर पर यह कहा जाए कि यह मामला था या तो आईईडी ब्लास्ट हुआ है या तो गैस लीकेज। गाड़ी अगर सीएनजी या एलपीजी की हो तो हो सकता है ऐसा हो। अब इसमें 3-4 सवाल जो है वो हमारे अपने हैं। पहला सवाल, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, पहली बात। दूसरा सवाल, हर परिवार को कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन जो उस एरिया में लोग रहते हैं। दिल्ली के हर मेट्रो और क्राउडेड जोन का सेफ्टी ऑडिट 15 दिनों में होना चाहिए। इनको 60 दिन या 30 दिन 90 दिन नहीं करने चाहिए। जितनी भी एजेंसीज हैं उनका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट हर महीने रिलीज हो, ऐसा हमारा मानना है। ये चैनल वन के माध्यम से आप ये खबर सुन रहे थे, थोड़ी सी डीप हो गई। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने इस पूरी खबर को सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और मेरी हर एक बात को समझेंगे। हमने जो भी बात यहां पर कही ये सोर्सेस के हवाले से कही है, चाहे वो 8 लोगों की मौत हो या 11 लोग जो जख्मी हुए। लेकिन कुछ हमारे अपने सवाल जो थे, जब भी हमारे देश में कोई जवान शहीद होता है या एक आम नागरिक की मौत होती है तो सरकार उन्हें 50,000 और 1 लाख रुपए के कॉम्पनसेशन में उनकी मौत का सौदा करते हैं। ये सौदा मंजूर नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि चांदनी चौक के एरिया में, लाल किले के एरिया में अगर लोगों को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है तो आप उन्हें रिहैबिलिटेट करें। अगर आपको लगता है वहां पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप इसे बाकायदा तौर पर माने। कोई भी ऐसी चीज जो आप ये समझे कि पॉलिटिक्स के साथ मैच कर रही है, खुदारा इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइएगा, ना ही अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करिएगा। वो रूलिंग पार्टी हो और केंद्र के जो हमारे गृह मंत्री है हिंदुस्तान के, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है, कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने तमाम एजेंसियों को, यहां तक कि एनएसजी कमांडोज को भी हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द इस बात की पुष्टि करे। फॉरेंसिक टीम मौके वारदात पे मौजूद है। अब देखना यह है कि जब ये काली स्याह रात खत्म हो जाएगी, सुबह का सूरज तुलू होगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने मकामी मंजिल पर जा रहे होंगे, गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही होंगी, लेकिन उस समय क्या निकल कर आएगा ये तो आने वाली इन्वेस्टिगेशन जो होगी इस रात में। अब ये रात है, इस रात में कहीं कोई पन्ना छूट ना जाए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने वालों को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं ये हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसको गंभीरता का विषय बताकर
तमाम जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको काम पे लगा दिया है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में आने वाले समय में जल्द से जल्द हमें वो इन्वेस्टिगेशन का मॉरल जो है इस पूरे ब्लास्ट का क्या वो समझ में आएगा या नहीं आएगा। सवाल बहुत हैं, लेकिन ये आपके साथ डिटेल में बात करना जरूरी इसलिए था क्योंकि खाली कैप्शन डालने से, बिग ब्रेकिंग दिल्ली में ब्लास्ट लिखने से ये खबर मुकम्मल नहीं थी। मुकम्मल तो तब हुई जब 4 सवालात आपके हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाए और 4 सवाल हमने गवर्नमेंट से रखे। तो मुकम्मल तौर पर यह वीडियो क्लियर है और चैनल 1 के माध्यम से आप देख रहे थे। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, देखिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।